ब्रेक के बाद चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है बेंगलुरु से, जहां पर एक महिला की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। खबर ये मिल रही है कि गला रेत कर महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। ये देखिए तस्वीर सामने आई है। ये खबर मिल रही है कि जो महिला थी वो बिहार की रहने वाली थी, लेकिन बेंगलुरु में किराए के मकान पर रहती थी। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर चाकू से गोद कर इस महिला को मौत के घाट उतार दिया, ये तस्वीर सामने आई है और हैरान कर रही है कि बिना किसी डर के, खौफ के जो ये शख्स है वो महिला को चाकुओं से एक के बाद एक वार करता हुआ नजर आ रहा है। तो बेंगलुरु की तस्वीरें जो कि वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। देखिए कितनी बेरहमी से ये शख्स महिला को मारता है और मौत के घाट उतारने के बाद यहां से फरार हो जाता है। देखिए एक के बाद एक किस तरीके से वार किए जा रहे हैं। गला काटकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। ये महिला वहां किराए के मकान में रह रही थी बेंगलुरु में, बिहार की रहने वाली महिला बताई जा रही है। और ये शख्स जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वहां की जो सामने आई है उससे पता चल रहा है। देखिए किस तरीके से एक के बाद एक वार उसके गले पर और मौत के घाट उतारकर ये शख्स महिला को एक के बाद एक चाकू से गूंद रहा है। ये देखिए ये बेहद हृदय विदारक तस्वीरें हैं, लेकिन किस तरीके से इस महिला को निर्दयता के साथ उसका कत्ल किया गया है, ये वहां लगे सीसीटीवी में तस्वीरें रिकॉर्ड हुई है। बिहार की रहने वाली थी महिला। बेंगलुरु से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर किराए के मकान में रह रही एक महिला को एक शख्स पहुंचा और चाकुओं से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया। चीन में भारी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी में बहता हुआ युवक दिखाई दिया। उधर चीन में भारी बारिश से बिगड़े हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी। लोगों का रेस्क्यू करने के दौरान पलटी नाव। चीन में भारी बारिश ने मचाई तबाही। सड़कें बनी तालाब, सड़कों पर खिलौने की तरह गाड़ियां बहती हुई नजर आई। उधर चीन में भारी बारिश ने बरपाया जमकर कहर। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। शॉपिंग स्टोर्स में भरा पानी, पानी में तैरता दिखा पूरा सामान। चीन में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हर तरफ दिखा पानी का सैलाब। बारिश के बाद पानी के बीच कार में लोग फंसे हुए नजर आए हैं। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर तेज लहरों के बीच फंसा एक शख्स। एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस शख्स को बचा लिया। यमुनोत्री धाम में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर। बादल फटने से कई दुकानें बह गई, घरों में पानी घुस गया है। बारिश के बाद व्यवस्था दुरुस्त करने में प्रशासन जुटा हुआ है। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में वही सड़क आवागमन हुआ था। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बेंगलुरु में एक पेइंग गेस्ट आवास में मृत पाई गई बिहार की महिला। सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चोरों के हौसले बुलंद। दुकान के सामने खड़ी बाइक लेकर फरार हुए चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। मामले की छानबीन कर रही पुलिस। कानपुर में ई रिक्शा से हिट एंड रन का वीडियो सामने आया है। ई रिक्शा चालक ने महिला को टक्कर मारते हुए वो निकल गया। हादसे में महिला की मौत हो गई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हुआ हादसा। ढही 3 मंजिला इमारत। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा राहत बचाव दल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। यूक्रेन दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी का पहली बार यूक्रेन का दौरा संभव। यूक्रेन दौरे पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली पहुंचे राजस्थान के सीएम भंवर लाल शर्मा। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की। राजस्थान सरकार ने रखा आरक्षण का प्रावधान। हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान के कई टुकड़ों में टूटने का किया दावा। कहा आने वाले समय में पाकिस्तान के होंगे कई टुकड़े। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी संजय पांडे। कहा कि मैं लंबे समय से सक्रिय राजनीति में आने के लिए सोच रहा हूं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने हॉस्टल खाली कराए जाने को लेकर किया विरोध। एएमयू प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। फैसले की निंदा की। उदयपुर में निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे जलदाय विभाग के कर्मी।
आपको बता दें कि लगातार नारेबाजी वहां पर हो रही है। 29 को होगा प्रदेश स्तरीय आंदोलन। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। हाईवे पर ट्रकों से डीजल चोरी करता था ये संगठित गैंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी गोली। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मकोका कोर्ट ने जारी किया है वारंट। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग का मामला है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से जेवरात और असला भी बरामद। इधर पशु तस्करी के खिलाफ जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि यहां पर सरगना समेत 5 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के नारनौल कोर्ट में भिड़े 2 गुट। दोनों के बीच जमकर चले लात घूंसे। सीसीटीवी में मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी भी दिखाई दिया। और अब बात करेंगे पेरिस में पराक्रम की। आपको बता दें पेरिस ओलंपिक की रंगारंग शुरुआत हो गई है और जो वहां की सीन नदी है वहां पर रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई। ओपनिंग सेरेमनी भी हुई। 206 देशों के जो तमाम खिलाड़ी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भारतीय दल भी शामिल। 117 एथलीटों का ये भारतीय दल है जो इसमें शामिल होने जा रहा है। ये खेलों का महाकुंभ है। बिल्कुल, और देखिए खेलों के महाकुंभ की शुरुआत आज से होने जा रही है और साथ ही साथ लोगों में भारी उत्साह। लेकिन आपको बता दें कि ओपनिंग सेरेमनी की कुछ अहम तस्वीरें सामने आई है, वो आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हो गया है। भारतीय समय अनुसार 26 जुलाई को रात 11 बजे पेरिस ओलंपिक की शुरुआत पूरे धूमधाम से हुई। पीएम मोदी ने भी सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। भारतीय खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 पदक जीते थे। पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर से नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और पीवी सिंधु से पदक की उम्मीद है। भारतीय खिलाड़ी 7 खेलों में हिस्सा लेने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। ओलंपिक 2024 में सबसे पहला इवेंट बैडमिंटन का होगा। बैडमिंटन के बाद रोविंग और शूटिंग के इवेंट शुरू होंगे। एयर राइफल मिक्स टीम क्वालिफिकेशन राउंड खेलेगी। एयर पिस्टल वुमेन्स में क्वालिफिकेशन राउंड के लिए भी आज ही मुकाबला है। पुरुष हॉकी टीम लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक के लिए मैदान में उतरेगी। भारत ने अब तक ओलंपिक में कुल 35 पदक जीते हैं। इनमें 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य पदक शामिल हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक भारत का अब तक का सबसे कम सफल ओलंपिक रहा था, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक समेत कुल 7 पदक हासिल किए थे। भारतीय टीम के 117 खिलाड़ियों के दलों में शामिल तीरंदाज अंकिता भगत ने कहा कि मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी बाकी है। तो वही तीरंदाज भजन कौर कहती हैं, सब कुछ अच्छा रहा, हम और भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा अच्छा आगे करें, क्योंकि अभी बहुत कंपटीशन बचा हुआ है। सब पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि इस बार मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करके ही जाएंगे, तो वही सोच के चलाएंगे। वही अपना दूसरा ओलंपिक खेलने गए तैराक श्रीहरि नटराज ने कहा कि मैं इस समय काफी शांत हूँ, मेरे पास अभी कुछ दिन हैं। वहीं दूसरी ओर अपना पहला ओलंपिक खेलने गई तैराक दिनेश देसिंधु कहती हैं, रविवार को दौड़ में भाग लेने के लिए उत्साहित हूँ। पेरिस 2024 में जिन भारतीय एथलीटों पर सबकी नजरें होंगी, उनमें मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, पीवी सिंधु, दीपिका कुमारी, तरुणदीप राय, रोहन बोपन्ना, मनु भाकर जैसे एथलीट शामिल हैं। लेकिन इस हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि टोक्यो ओलंपिक के 7 पदकों की संख्या की बराबरी करना भी आसान नहीं होगा। भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को छोड़कर कोई भी अन्य खिलाड़ी पदक का प्रबल दावेदार नहीं है। अन्य खेलों में भी कमोबेश यही स्थिति है और इस तरह से देखा जाए तो भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पदार्पण करने वाले खिलाड़ियों पर होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत के योद्धा तैयार हैं ओलंपिक के लिए। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आज क्योंकि शुरुआत होने वाली है, तो भारत का मुकाबला किसके साथ होने वाला है और कितने बजे कौन से खेल जो है वो खेले जाएंगे, वो जरा